नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। तो आप सभी का समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर में स्वागत है। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे टीवी में कि फिर से कोरोना का तीसरे लहर आ चुकी है। तीसरा लहर में कुछ देशों में ऑलरेडी लॉकडाउन की स्थिति भी बन चुकी है। अब हमारे देश की क्या स्थिति है? हमारे देश में फ़िलहाल तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की है और उन्होंने भी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। तो प्रिकॉशंस क्या? हमने हमारी ज़िंदगी से इस मास्क को दूर कर दिया है जब से कोरोना का प्रकोप कम हो चुका है, केसेस कम हो चुके हैं। लेकिन ऐसा करने से हमको कुछ फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से हमको कुछ फ़ायदा हुआ क्या? उल्टा हम लोग ये सोच पड़े हुए कि कोरोना के केसेस कम हो चुके हैं और अब फिर से कोरोना ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना एक वायरस है, वो वायरस अनेक अनेक रूपों में आने वाला है और कब तक रहेगा ये हमको भी नहीं मालूम है। तो चलिए क्या है वायरस ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा डेमो रहने वाला है मास्क के ऊपर में। हमारा जो कंपनी का मास्क है ये जो मास्क है वो एंटी ड्रॉपलेट मास्क कहलाता है। ठीक है, 30 मिनट्स ये पानी होल्ड करता है। इस तरह से इसका पैकिंग आता है एंटी ड्रॉपलेट मास्क का। ठीक है, 30 मिनट्स एंटी ड्रॉपलेट इसको कहा जाता है। 3 लेयर का मास्क है और 30 मिनट्स पानी होल्ड करके रखता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे और कुछ चीज़ें भी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कोविड-19 जो खतरनाक वायरस अभी चल रहा है, पिछले 1.5 साल 2 साल से चल रहा है, उसी के बारे में। संक्रमण का मुख्य मार्ग होता है ड्रॉपलेट एंड वेक्टर ट्रांसमिशन है। कोविड का ड्रॉपलेट है, लेकिन नॉर्मल जो संक्रमण है उसके 2 ट्रांसमिशन के मुख्य मार्ग है। एक होता है ड्रॉपलेट, दूसरा होता है वेक्टर। ड्रॉपलेट यानी आप जानते हैं जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स किसी के ऊपर जाते हैं तो उससे संक्रमण हो सकता है। वेक्टर यानी आदमी से यानी कोई जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, अलग अलग जीव जंतु जिनको बोलते हैं, वो अगर हम पे बैठते हैं, काटते हैं हमको, हमारा खून चूसते हैं और जाकर किसी और आदमी को काटेंगे, तो उस तरह का एक संक्रमण होता है। उसको भी एक संक्रमण कहा जाता है। उसको नाम है वेक्टर संक्रमण। उसके थ्रू उस संक्रमण को कहा जाता है वेक्टर संक्रमण। ठीक है, तो कोविड में होता है ड्रॉपलेट संक्रमण। आपने सुना ही होगा इस चीज के बारे में। ड्रॉपलेट मीनिंग क्या होता है? ड्रॉपलेट मीन्स होता है ग्रेटर देन 60 UM इन डायमीटर। 60 माइक्रोन, ग्रेटर देन 60 माइक्रोन इन जो डायमीटर होते हैं उसको लार्ज ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ड्रॉपलेट्स को भी 3 प्रकार के हुए। ग्रेटर देन 60 माइक्रोन का जो होता है उसको लार्ज ड्रॉपलेट कहते हैं। लेस देन 60 डायमीटर का जो होता है उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स कहते हैं। लेस देन 10 डायमीटर जो होता है उनको न्यूक्ली ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो कोरोना का ड्रॉपलेट्स न्यूक्ली नहीं है, तो कोरोना का ड्रॉपलेट्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नेकेड आई से हमको दिखता नहीं है। द कंसेप्ट इज दैट द नेचुरली एंड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स विल कंटेन अ रेंज ऑफ ड्रॉपलेट साइज। इसको बताने का जो मेरा आपका कंसेप्ट था वो ये था कि नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स विल कंटेन अ रेंज ऑफ ड्रॉपलेट साइज। इस तरह की रेंज वो उनके साइजेस में होती है। ठीक है, अब ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस। अभी जो कोरोना फैल रहा है वो ह्यूमंस के कारण ही फैल रहा है। तो ह्यूमंस आर प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मीन्स इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, टॉकिंग एंड कफिंग। हम इंसान बात करते हैं, ब्रीथिंग, टॉकिंग, और जब हम लोग किसी से कफिंग होता है, हमको कफ तैयार होता है, तब हमारे ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो एज पर पब्लिश डाटा, जब हम एक डाटा है पब्लिश किया हुआ, जब हम छींकते हैं, हमको छींक आती है तो 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। 40,000 ड्रॉपलेट्स हमारे छींकने से, स्नीज करने से 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। इनका जो साइज होता है
0.5 to 12 माइक्रोन होता है। छींकने से 40,000 ड्रॉपलेट निकलते हैं, उसका साइज जो होता है ड्रॉपलेट्स का 0.5 to 12 माइक्रोन का साइज होता है। उसके बाद जो होता है कफिंग का, कफिंग में प्रोड्यूस 3000 कफिंग के कारण 3000 न्यूक्ली ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो कफिंग के कारण 3000 न्यूक्ली यानी लेस देन 10 माइक्रोन के ड्रॉपलेट्स सिर्फ हम कफिंग के कारण निकलते। जिस तरह से मैंने अभी कफिंग किया उसके कारण जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे वो लेस देन 10 माइक्रोन के होते हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं तो भी 3000 न्यूक्ली ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मुंह से थूक उड़ता है उसको भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं न्यूक्ली ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेस देन 10 माइक्रोन्स के होते हैं, 10 माइक्रोन्स के, वो भी 3000 निकलते। इट मीन्स यू वुड हैव इनहेल अबाउट 50 एंड मोर ड्रॉपलेट्स। इसका मतलब जब हम किसी के संपर्क में आते हैं या हम एक आमने सामने बात कर रहे हैं तो 50 से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे अंदर जा रहे, क्योंकि हम मास्क नहीं पहन रहे, हम हमारी सेफ्टी नहीं कर रहे। ठीक है, इसी का कारण है कि कोविड हमारे देश में फिर से बढ़ सकता है। तो कोविड से बचने के उपाय भी हैं, कुछ उपाय भी हम जान लेते हैं। प्रिकॉशंस हैं 6 फीट की डिस्टेंस, 6 फीट की दूरी। चिल्ला कर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे, सभी लोग कह रहे 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। तो 6 फीट की दूरी। कीप ए स्कार्फ हैंडी, हमारे हाथ में एक हैंडी रुमाल भी रहना चाहिए ताकि जब हमको छींक आए तो उस रुमाल पे हम कर सके, ताकि उसको हम बाद में फोल्ड करके रख दे या कहीं रख दे सर अदर से और घर में आके धो सकते हैं। लेकिन हैंडी कुछ होना चाहिए छींक आने पे, क्योंकि ताकि लोगों के ऊपर हम ना छींके। ठीक है, वियर ए मास्क, इस तरह का मास्क हमको पहनना चाहिए, दिस टाइप ऑफ मास्क हमको पहनना चाहिए। कैरी हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर को हमको कैरी करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर जब आप 15 सेकंड रब करते हैं, अगर हाथ में अपना हैंड सैनिटाइजर ले लिया, कहीं भी हाथ आपने लगाए और 15 सेकंड इस तरह से रब किए, पूरी उंगलियों को रब किए, जिस तरह से हाथ धोते हैं उस तरह से अगर हमने उसको रब किए तो 15 सेकंड के अंदर में जो भी बैक्टीरिया है, हैंड सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है 80% वाला, उससे वो कील हो जाते हैं और हमारे हाथ साफ हो जाते हैं। ठीक है, ये हैंड सैनिटाइजर का महत्व है। उसके बाद हमको रखना चाहिए वॉश योर हैंड्स, हमारे हाथ हमको बार बार धोना चाहिए। जहां भी हमारे हाथ टच हुए, जो भी गंदी चीज को हमने हाथ लगाए, तो हमको हमारे हाथ बार बार धोने चाहिए। उसके बाद का है चेंज यूर क्लॉथ्स, हम ये जैसे कपड़े मैंने पहना हो, ये कपड़े पहन के जब मैं बाहर जाऊंगा तो घर आने के बाद इन कपड़ों को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर भी ड्रॉपलेट हो सकते हैं कोविड के, जो मुझे या मेरे घर वालों को परेशानी दे सकते हैं। उसके बाद है लोअर द लीड, ये जो लीड होती है इसको लीड कहते हैं। ठीक है, अब जब हम हाफ शर्ट पहनते हैं या शर्ट ऐसे फोल्ड करके पहनने की बहुत सी लोगों की आदत होती है, लेकिन जब भी आप वॉश बेसिन में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, फ्लश जब छोड़ते हैं, तो इसको ओपन कर लीजिए, लीड को इस तरह से बंद कर दीजिए ताकि जो ड्रॉपलेट्स निकले वो ड्रॉपलेट्स यहाँ ना उड़े, तो आपके कपड़े पर आएंगे, डायरेक्ट आपके स्किन के ऊपर नहीं आएंगे, वहाँ से भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब बात करते हैं मास्क की, मास्क क्यों पहनना चाहिए, और मैं स्पेशली एटोमी के मास्क की बात कर रहा हूँ। यह एटोमी का मास्क है, ये 3 लेयर का मास्क है। ठीक है, 3 लेयर है। इसकी जो पहली लेयर है उसको कहते हैं एसबी फैब्रिक की बनी हुई है, यानी स्पन बॉन्डेड मटेरियल की बनी हुई है। इसके बीच में जो लेयर है वो एमबी फिल्टर है, मेल्ट ब्लोन फिल्टर है, और तीसरा जो है इसके फिर से नीचे की परत है, एसपी फैब्रिक बोलते हैं, स्पून बॉन्ड फैब्रिक से बनी हुई है। ये फैब्रिक क्या काम करते हैं हम लास्ट में देखेंगे, कुछ सस्पेंस भी तो बनना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, और इसको भी मैं काटूंगा डेमो के साथ में। ठीक है, तो चलिए अब हम डेमो की तरफ बढ़ते, डेमो करते हैं। तो डेमो के लिए फिर से थोड़ा सा सेटअप मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सेटअप हम चेंज करते हैं।
तो दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट के लिए बढ़ते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये टाइमर भी लगा के रखा हूँ इसके अंदर में। टाइमर आप देख पा रहे क्या नहीं मालूम मुझे, हाँ देख पा रहे होंगे 30 मिनट का टाइमर है। ठीक है, 30 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। इसको हम चालू करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मास्क लगेगा, तो ये एटोमी का बॉक्स लिया हूँ। ठीक है, इसमें से एक मास्क निकालता हूँ। थर्टी मिनट पानी होल्ड करता है, यही चेक करना है हमको। 30 मिनट पानी होल्ड करता है क्या, उसी के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ड्रॉपलेट्स यानी पानी होता है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको लगा लूँ प्रॉपरली। एक ये ले लिया, एक ये मार्केट का कपड़े वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और एक N95 भी है मार्केट वाला, वो भी एक लेता हूँ। एक कपड़े वाला और आता है, वो नहीं ले रहा अभी मैं। ठीक है, आप देख पाएंगे इसमें सब। ये एक कपड़े का, इसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ना पड़ेगा मुझे, और एक N95। ठीक है, ये और पास ले लेता हूँ। अब ये पानी है, पानी को थोड़ा सा कलरफुल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिख पड़े पानी। पानी बन गया कलरफुल। वैसे होल्ड होना चाहिए क्योंकि गड्ढा इसमें होता नहीं। ठीक है, 30 मिनट होल्ड करता है बोलते हैं। अब 30 मिनट सही में होल्ड करता है क्या देखते हैं। यह टाइमर है लगाया हुआ है यहाँ, यहाँ तक आपको टाइमर दिख रहा है अभी। बस 30 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ साथ ही साथ। टाइमर स्टार्ट कर दिया, इसमें हम पानी डालेंगे। यह एटोमिक है। ठीक है, 1 और 2, थोड़ा सा और डाल दो, साइड से नीचे गिर सकता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे पानी दिख रहा है आपको एटोमी में। अब ये एक मार्केट वाला है, इसको थोड़ा सा मुझे पकड़ना पड़ेगा। 1 2, ये तो तुरंत ही आ गया नीचे। आप देख रहे होंगे तुरंत ही आ गया नीचे, ये तो होल्ड ही नहीं कर पाया। और हम इसी तरह के मार्केट के मास्क पहनकर घूमते हैं। अब ये N95, वैसे N95 इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे लेना नहीं चाहिए था क्योंकि N95 डस्ट और ये सब चीज़ों का काम करता है, लेकिन सब लोग N95 बोलते, तो चलिए N95 भी कर लेते। 1 2 और थोड़ा सा इसमें और डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ये थोड़ा सा इधर से गिर रहा है, कोई तकलीफ नहीं, इसको बीच कर लेता हूँ। अब देखते हैं N95 क्या करता है। $30 मिनट का टाइम लगेगा, ये देख पा रहे स्क्रीन आप।
स्क्रीन बंद हो गई है, नहीं चलो ठीक है। ट्वेंटी 28 मिनट बाकी और देखते हैं 28 मिनट्स में क्या होता है। एटॉमी का दावा सही ठहरता है या गलत। आपने देखा होगा इसके अंदर में जो कपड़े वाला है वो तो उसको होल्ड ही नहीं कर पाया पानी को, तो क्या कोरोना से हमको बचाएगा। अभी कोरोना का जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है वो तो काफ़ी ख़तरनाक बोला जा रहा है। अभी आप देखोगे इसके नीचे भी देखो, N95 के नीचे में भी देखोगे आप, ये देखो नीचे में लेयर्स आना चालू हो गई है पानी की। ये देखिए, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये लेयर्स आ गई है पानी की। तो N95 भी बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया है पानी को, पानी नीचे आना चालू हो चुका है। ठीक है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं इस प्लेट को चेंज कर देता हूँ, तो जब गिरेगा तब आपको समझेगा पानी। कलरफुल पानी इसीलिए लिया हूँ ताकि पानी आप देख सकें। ठीक है, ये बार बार ये बंद हो जा रहा है, तो मैं चालू कर दे रहा हूँ इसको। ऑटो स्क्रीन में चले जाता है तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसको, पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंट है। 30 मिनट का पेशेंस है, आपको भी रखना है, मेरे को तो रखना ही है, क्योंकि मुझे तो एक्सपेरिमेंट ही करना है आप लोगों के लिए, तो मुझे तो रखना ही पड़ेगा पेशेंस। तीसरी वेव जो आ रही है उस वेव को ख़तरनाक माना जा रहा है। बहुत सारे देशों में उस वेव के लिए ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेना चालू हो चुके। फ्लाइट्स भी बहुत सारे देशों ने बंद कर चुकी है। हमारे देश ने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है हमारे इधर भी। अभी एक मिनट, कैंसल नहीं है, चालू ही हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बीच बीच में मेरे को ऐसा करते रहना पड़ेगा, नहीं तो टच करते रहना पड़ेगा ताकि ये चालू रहे। तो इस वेव से बचना है तो हमको मास्क पहनना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने मास्क पहनना प्योरली छोड़ दिया है, मास्क पहन के हम कहीं जाते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अवॉइड ही कर चुके रखे हैं मास्क पहनना। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जब तक मास्क नहीं पहनेंगे तो खुद का प्रिकॉशंस कैसे कर पाएंगे। और एटॉमी का जो मास्क है, इस मास्क को कहते हैं KF-AD 365। KF यानी कोरिया का, AD कोरिया फिल्टर KF का मतलब होता है, और AD का मतलब होता है एंट्री ड्रॉपलेट्स। 365 यानी 365 दिन। अगर आप ये मास्क पहनते हो, हम लोगों का यानी जो एटॉमी का मास्क है एंटी ड्रॉपलेट, तो एंटी ड्रॉपलेट मास्क की खासियत ये है कि 3 लेयर का मास्क है ये। इसका फर्स्ट लेयर को कहते हैं स्पन बॉन्डेड, बीच का जो लेयर है मेल्ट ब्लोन कहा जाता है, और तीसरा जो लेयर है उसको भी स्पून बॉन्डेड करके फिर से कहा जाता है। अब ये तीनों लेयर क्या काम करते हैं? एक्चुअली ये तीनों लेयर जैसा कंपनी ने कहा है KF-AD यानी एंटी ड्रॉपलेट, तो एंटी ड्रॉपलेट का काम करती है। जब हम को खांसी आती है, समझ लीजिए मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझे खांसी आ रही है ठीक है, अभी जानबूझ के मैं खांसा, इस तरह से खांसी आ रही है, मुझे कफ हो चुका है, तो जब भी मैं किसी के संपर्क में आऊँगा, यानी बातचीत करने गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आप वैसे तो क्वारंटाइन रहना पड़ता है आपको, लेकिन चलो ठीक है, आप क्वारंटाइन अभी हो नहीं और आप कहीं बाहर गए हुए, आपको नहीं मालूम है आप कोरोना पॉजिटिव हो, और ये मास्क आप पहन के हो, तो इस मास्क के कारण AD एंटी ड्रॉपलेट होने के कारण आप किसी और को संक्रमित करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो ड्रॉपलेट्स है उसकी होल्ड करने की क्षमता जो है 30 मिनट्स है, यानी 30 मिनट पानी को होल्ड कर रहा है ये। तो 30 मिनट पानी होल्ड कर रहा है, इट मीन्स ड्रॉपलेट भी आपके होल्ड करेगा। जब ये ड्रॉपलेट भी होल्ड करेगा तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि आप किस तरह से किसी को संक्रमित कर सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पानी गिर चुका है, अगर मैं दिखाऊँ भी आपको,
ये देखिएगा, ये पानी आया हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको दिख पाएगा क्या, लेकिन इसके अंदर नीचे में पानी आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से ये अगर आप पॉजिटिव हो, आप संक्रमित हो, अगर मैं संक्रमित हूँ और मैं ये मास्क पहन के बाहर जा रहा हूँ मार्केट के अंदर में, तो मार्केट में मेरे कारण कोई संक्रमित होने के चांसेस बहुत कुछ का हद कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटी ड्रॉपलेट मास्क है। जो कुछ भी रहेगा मास्क के बाहर नहीं आएगा। हम देख ही रहे, टेस्ट भी कर रहे, 30 मिनट का ये टेस्ट है, 30 मिनट में हमको समझ में आ जाएगा हम सही बोल रहे क्या नहीं बोल रहे करके। और दूसरी चीज़, आप अगर स्वस्थ हो, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोरोना हो या और किसी बीमारी का भी सिम्टम्स आपको नहीं है जो आपके खांसने से फैल सकती है, इस तरह की जो बीमारी खांसने से, छींकने से, बातचीत करने से, तो आप स्वस्थ हो और आप जिससे मुलाकात करने गए हुए, जिससे संपर्क में आए हो, उस संपर्क के अंदर वाला जो व्यक्ति है, आपके सामने वाला जो व्यक्ति है, वो अगर संक्रमित है किसी बीमारी से, तो आपको भी संक्रमण होने का जो खतरा है वो 100% ही बोलूँगा मैं, लेकिन 99% अभी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ 99.9% आपको संक्रमित होने का खतरा कम हो जाते हैं आप, क्योंकि आपने जो ये मास्क पहना हुआ वो एंटी ड्रॉपलेट मास्क है। तो इसकी जो दोनों लेयर है, एक मुंह के ऊपर जो लेयर आती है और एक सामने में फ्रंट में जो लेयर आती है, वो दोनों लेयर जो बनी हुई है, वो दोनों लेयर बनी हुई है एसपी फैब्रिक यानी स्पून बॉन्डेड फैब्रिक की बनी हुई है, और बीच की जो लेयर है वो मेल्ट ब्लोन से बनी हुई है। तो बीच के स्पून बॉन्डेड एक इस तरह का फैब्रिक है जो आपको आपका चेहरे को कोई तकलीफ नहीं देता, आपको चेहरे पे किसी तरह का इरिटेशन नहीं होने देता, सॉफ्ट मटेरियल है। साथ में जब आप धोएंगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर में जो रुइयाँ निकलती है साधा मास्क के अंदर में, उस तरह की रुइयाँ उसके अंदर नहीं निकलती, ठीक है। और बीच में जो आपका मटेरियल है, उस मटेरियल की खासियत ये है एमबी फिल्टर की कि वो पानी को रोकता है, वो यानी ड्रॉपलेट्स को रोकने की उसकी खासियत है। तो इतना टाइम हो चुका है, अभी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में भी कुछ भी नीचे आया हुआ नहीं है। और यहाँ आप देखोगे, अगर दिखा हुआ है आपको, तो ये देखिए पानी के ड्रॉप गिर रहे हैं इसके नीचे में। अभी आपको एक किस तरह से दिखा पाऊँगा ये तो मैं नहीं समझा सकता आपको, लेकिन ये नीचे में ड्रॉपलेट्स आए हुए इसके। ये अगर ये दिखाऊँ तो ये देखिए, ये मेरे नाखून के ऊपर आया हुआ लिया हूँ मैंने, देख रहे हैं आप नाखून के ऊपर में ये ठीक है। तो इस तरह से बूंदे यहाँ चालू हो चुकी है। और एक बूंद आई है, देखिए ये आई हुई है, ये और एक बूंद आई हुई है, ये देखिए। अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये आ चुकी है बूंदे, ये पानी की बूंद है, नाखून पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अभी इसमें किसी तरह की बूंदे नहीं आई है, ये देखिए मैं नाखून चेक कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ इसको। अगर किसी तरह के भी पानी नीचे आया होगा तो मेरे नाखून पे आ जाएगा, ये देखिए किसी तरह का भी पानी मेरे नाखून पे नहीं है, ठीक है। तो वो पानी होल्ड करता है, यानी पानी होल्ड करता है, इट मीन्स एंटी ड्रॉपलेट है जो बीच का फिल्टर है। तो ये इसको फिल्टर को भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद मास्क काट के, किस तरह का 3 लेयर का हमारा मास्क है। मार्केट में इस तरह के भी मास्क आते हैं जो हम लोग डॉक्टर लोग ऑपरेशन में पहनते हैं, और हम आजकल वही मास्क को पहनकर घूम रहे हैं। वो मास्क तो आपका 1 मिनट भी पानी होल्ड नहीं करेगा, लगभग मान लेते हम 1 मिनट पानी होल्ड कर लेंगे, लेकिन वो मास्क हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। मास्क कपड़े का भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कपड़ा भी हम लोगों की उतनी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे हैं, हम 6 फीट की दूरी नहीं रख रहे हम अभी तो आमने सामने जाके बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों के गले में हाथ डाल के बात करना चालू है अभी, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ को देखना आपको पड़ेगा कि अगर आप सादा मास्क पहन रहे तो आपको 6 फीट की दूरी, कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी, किसी से हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। जो
हमारे प्राचीन काल में जिस तरह से नमस्ते किया जाता था 2 हाथ को जोड़ के, उसी तरह से नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल जिस तरह से हम बोलते हैं हमारी भाषा में, उस तरह से हमको बोलना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। 30 मिनट का टाइम है दोस्तों, 30 मिनट पेशेंस है, 30 मिनट पेशेंस आपको देखना पड़ेगा। 30 मिनट में आप पेशेंस देकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मास्क कितने काम का है। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा भी ये मास्क होल्ड करेगा इतना मुझे मालूम है, लेकिन कंपनी ने रिटर्न में दिया हुआ है 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट। तो हम 30 मिनट में देखते हैं क्या होता है करके। ठीक है, 30 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट की टेस्ट ऑलरेडी इसके ऊपर हुई है। तो उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब फर्स्ट लेयर आई थी तब साउथ कोरिया ने इस मास्क को लोकली जितने भी उनके मार्केट्स होते हैं, जैसे हमारा किराना शॉप्स होता है, मॉल्स होते हैं, वहाँ इस तरह के मास्क उन्होंने अवेलेबल करा के रख दिए थे और लोगों को ये बोला था कि आप ये मास्क पहनो। लोगों को जागरूकता दिलाई थी कि आप एंटी ड्रॉपलेट मास्क पहनो, क्योंकि इससे कोरोना फैलना थोड़ा सा कम हो सकता है। कोरोना के लक्षण नहीं बोलूँगा मैं, जो एक दूसरे को खांसने से होता है, छुआछूत की तो बीमारी है नहीं, लेकिन एक दूसरे आदमी से आदमी में फैलने वाली बीमारी है। तो जिस तरह से हमारे ड्रॉपलेट्स के कारण जो फैलती है, वो उसका फैलना कम हो सकता है। आपने देखा भी होगा साउथ कोरिया में केसेस वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम केसेस आए हुए। तो इस तरह का मास्क हमको भी ज़रूरी है पहनना हमारी सेहत के लिए, क्योंकि हम पहनेंगे, अगर हम पॉजिटिव है तो भी हम किसी को संक्रमित नहीं करेंगे, और सामने वाला कोई पॉजिटिव है तो भी वो संक्रमित करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए इस मास्क को हमको पहनना चाहिए ताकि संक्रमण को हम थोड़ा रोक पाए, कम कर पाए संक्रमण को। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि 6 फीट की दूरी, बार बार हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज़र से धोना, हैंड सैनिटाइज़र से, ये फॉलो करना पड़ेगा रूल्स हमको। रूल्स भी हम फॉलो नहीं कर रहे अभी, क्योंकि फिर से लॉकडाउन अगर लग जाए, फिर से पूरा देश लॉकडाउन के अधीन हो जाए, तो फिर कितनी तकलीफ होगी लोगों को। हमने देखा है पहले लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है, अभी लोगों को फिर से जॉब नहीं मिल पा रहे, देश की आर्थिक परिस्थिति भी खराब हो जाती है, व्यापार ठप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से फिर से वापस होनी नहीं चाहिए, तो फिर से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। और लॉकडाउन नहीं लगने के लिए प्रयास हमको करने पड़ेंगे। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन कुछ प्रयास हमको हमारी तरफ से भी करने पड़ेंगे ताकि हमारे सरकार को हम मदद कर सके। देश की जो सरकार गवर्नमेंट जो मदद कर रही है, देश के लिए जो काम कर रही है, उसमें हम हमारा कुछ मदद कर सके ताकि ये कोरोना को फैलाव को हम रोक सकें। दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है, उन लोगों की अपील करूँगा कि उन्होंने वैक्सीनेशन लेना चालू कर दीजिए। 15 मिनट हो चुका है दोस्तों। 15 मिनट में इसके अंदर तो मैंने आपको जब भी बता दिया था, फिर से दिखाऊँ तो इसके अंदर फिर से पानी गिरना चालू हो चुका है। इसके अंदर अगर देखेंगे हम, इसके अंदर अभी भी गीला नहीं हुआ है। मैं अपने नाखून लगा रहा हूँ, ये नाखून आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर ड्रॉप्स आए हुए रहते पानी के तो ये दिख गए रहते। ये 2 नाखून है, ये दोनों नाखून पे पानी नहीं है। अगर इधर मैं नाखून लगाता हूँ, ठीक है, ये देखिए पानी आ चुका है इधर में बाहर। इसको N95 मास्क कहा जाता है, तो N95 मास्क के अंदर भी पानी आ चुका है। ठीक है, अभी 14 मिनट और बाकी है। 14 मिनट का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 14 मिनट के पेशेंस के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना पानी होल्ड कर पाया हमारा मास्क एटोमिका या नहीं कर पाया। तो ये मेरे ख्याल से अभी तक के जो भी 2-3 आपने देखे होंगे इसके अंदर में मास्क के ऊपर में डेमो एटोमी के, लेकिन 30 मिनट का डेमो किसी ने पूरा कंटिन्यू आपको दिखाया नहीं होगा कि 30 मिनट पेशेंस नहीं रहता। अब जो भी आप भी लोग वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से इसको फॉरवर्ड करके वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि पेशेंस
नहीं है हम लोगों में, तो पेशेंस ही हमको रखना है। इस तरह से हमको मास्क पहनने को भी फुर्सत नहीं है इतना अभी हमको। जब से हम खुल गए हैं, जब से कोरोना कम हो चुका है प्रकोप हमारे देश के अंदर में, हम मास्क पहनना भी भूल चुके हैं। हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कोरोना से बचने के लिए, उनका पालन करना भी भूल चुके हैं। क्योंकि हमने हमारी तो बात छोड़ दो, देश में तो देख ही रहे हम लोग। लेकिन जब हमारा जो फर्स्ट सेमिनार हुआ था दिल्ली के अंदर में, उसके अंदर भी हमारे डायरेक्टर कह रहे लोगों कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो करके। तो जिस तरह से उन्होंने एक चीज़ कही थी, जिसकी मैंने अपील कल ऑलरेडी किया हूँ, उन्होंने जो कहा था कि आपको कोई मास्क पहन के नहीं दिखे तो उसको बोलो आप मास्क पहन के हो। तो लोगों में जागरूकता लाना भी हमारा काम है, और एटॉमी ये काम करती है। आप भी जानते हैं एटॉमी ये जागरूकता लाने का काम करती है लोगों में। तो ये जागरूकता लाने का काम हमारा भी है। तो हमको भी ये करना पड़ेगा, जब भी हम कोई दिखते हैं रास्ते में तो हमको उनको बोलना पड़ेगा आप मास्क पहन के हो। कुछ ना हो, कम से कम शर्म के मारे तो मास्क पहनेगा। क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना ही भूल चुके हैं, बंद कर दिए। और आप किसी को पूछेंगे आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो बोलेंगे कि भाई पूरे मार्केट में किसी ने मास्क नहीं पहना। तो भाई मार्केट में लोगों ने नहीं पहना तो लोगों की देखा देखी हम कर रहे हैं। अगर लोग कुएं में कूद रहे तो क्या हम भी कुएं में कूदेंगे जान देने के लिए? हम नहीं कूदेंगे ना। इतनी समझदारी में तो हम में है, तो फिर हम मास्क क्यों नहीं पहन रहे? इतने समझदार नहीं है क्या हम? लगभग 11 मिनट बाकी हैं अभी और इस टेस्टिंग को ख़त्म होने को। अगर आपने 20 मिनट देखा है तो 20 मिनट में आपको समझ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसके ऊपर में कुछ भी नहीं आया हुआ है। पानी की एक दो बूंद भी नहीं आई हुई है। ठीक है, 30 मिनट का टाइम बोलती है कंपनी, 30 मिनट। 30 मिनट का टेस्ट हुआ है दोस्तों। बहुत अच्छा मास्क है, रीयूजेबल मास्क नहीं है, ये बोल देता हूँ मैं आपको। इस मास्क को आप अगर रीयूज़ करना चाहते हैं और आप बोलते हो कि नहीं मैं इसको बार बार धो धो के पहनूंगा, तो इसकी एफिशिएंसी ख़राब हो सकती है मास्क की। जो मास्क अभी 30 मिनट पानी रोक रहा है, और रीयूजेबल मास्क कितना मिनट पानी रोकेगा मुझे नहीं मालूम, मैंने करके नहीं देखा। तो इसको रीयूजेबल नहीं कहते, वो कर सकते आप, रीयूजेबल नहीं है मास्क। हाँ, लेकिन जब तक अंदर से ख़राब नहीं होता या बाहर से ख़राब नहीं होता, आज आप मास्क पहना है और 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन, डिपेंड्स होता है कि किस तरह से हमारा काम करता है। अगर 10 दिन में भी आपका मास्क ख़राब नहीं हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वॉशेबल नहीं है, वॉश करके आपको इसको पहनना नहीं है। ठीक है, अभी लगभग 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं। वैसे मेरे को उल्टा दिखता है लेकिन चलो ठीक है, 7 मिनट बचे हुए लगभग। देखते 7 मिनट बाद क्या होता है करके। तो ये टेस्ट देखिए आप, अभी इधर देखोगे आप तो इधर चालू है पानी गिरना, ये आई हुई है बूंदे, फिर से बूंद आई हुई है, बूंद बूंद गिर रहा है यहाँ से, एक साथ नहीं गिर रहा है। लेकिन ये भी तुरंत ही चालू हो गया था, तुरंत ही चालू हो गया था हमारे इसमें। तो अभी 30 मिनट का टाइम हमने ऑलरेडी बोला है, 30 मिनट होने के। तो देखते हैं 30 मिनट कितना होल्ड करता है ये। 30 मिनट होने के 30 मिनट अभी तक तो कुछ पानी गिरा नहीं है, ना ही नीचे पानी आया हुआ है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको ये, तो ये देख पा रहे हैं आप, ये पानी आया हुआ है इसके अंदर में, नीचे में। और पानी पूरा अंदर चले गया है इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं दिखाऊँ भी आपको ऐसा, तो देखिए पानी पूरा सोख लिया है इसने। ये पानी सॉरी, ये पानी मैंने नीचे गिर गया इसमें से इतना, लेकिन पानी पूरा इसने बाकी सोख लिया था। ठीक है, सेम क्वांटिटी का पानी मैंने डाला था, ये पानी फिर से डाल देता हूँ इसके अंदर में। और इसमें देखेंगे आप, तो थोड़ा सा हिलाता हूँ मैं इसको दिखाने के लिए। ये देखिए कितनी क्वांटिटी पानी की, एज इट इज़ पूरी क्वांटिटी है। ठीक है, पूरी बची हुई है क्वांटिटी पानी की।
एटोमी के प्रोडक्ट पे मेरा विश्वास होने का कारण यही है क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा रिजल्ट देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, कितना देर बाकी है अभी? और 8 मिनट बाकी है। ठीक है, देखते हैं 8 मिनट में क्या होता है करके। ये डेमो के लिए मुझे जुगाड़ करना पड़ा आज, ये पलंग पे डेमो करना पड़ा मुझे। बच्चों के रूम में बैठा हूँ मैं आज, बच्चों के रूम में आज डेमो कर रहा हूँ। वैसे यही रूम में मैं रोज़ वीडियो अपनी शूटिंग करता हूँ जब भी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज उनका पलंग का सहारा लेना पड़ा क्योंकि ये आपको दिखाना ज़रूरी था, तो इसलिए। 30 मिनट होने में अभी सिर्फ 7 मिनट बाकी है, सिर्फ 7 मिनट का समय और है। 7 मिनट बाद हमको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, सही में एटोमी ने होल्ड किया है क्या नहीं किया है। तो सिर्फ 7 मिनट का टाइम बाकी है दोस्तों, 7 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी मैं नीचे में हाथ लगाऊंगा इसके तो इधर से पानी, बाहर पानी आ सकता है इधर से साइड से, लेकिन चलिए अभी भी देखिए उंगलियों पे कुछ भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, थर्टी मिनट का टेस्ट है। एटोमी ने भी प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है 30 मिनट के अंदर में ये पानी होल्ड करता है करके, 30 मिनट का टेस्ट हुआ है करके इस पानी पे। यही टेस्ट मैं आज आपको करके दिखा रहा हूँ। और समय है अभी मास्क पहनने का, क्योंकि थर्ड वायरस फिर से आ चुका है। थर्ड वेव, वायरस बोल रहा हूँ, थर्ड वेव फिर से आ चुकी है। तो थर्ड वेव के चक्कर में तो भी आपको पहनना चाहिए। और जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती कि कोरोना ख़त्म हो चुका है तब तक तो भी मास्क पहनना नहीं छोड़ना चाहिए। 6 फीट की दूरी का अमल करना चाहिए, साथ ही साथ बार बार हाथ धोना चाहिए। ये सब चीज़ें का पालन करना है, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, उसका दर्द उन लोगों को ही मालूम है। जिन लोगों के फैमिली ने कोविड के कारण लोगों को खोया है, उनको उसका दर्द मालूम है। मैं कोविड पॉजिटिव था, मुझे मालूम है क्या दर्द होता है। मेरे सीनियर हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव थे, उनकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, उनको मालूम है क्या होता है कोविड का दर्द, क्या तकलीफ होती है कोविड में। इसी तरह से अगर आप कोविड पॉजिटिव थे और उसके बाद भी आप फिर वो चीज़ कर रहे हो, बार बार वही चीज़ कर रहे हो, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या रहा। इतना बड़ा हादसा तो आपके साथ हो चुका है, आप जिंदा बचे, मैं जिंदा बचा हूँ कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए। लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए कोविड होने के बाद में, उन परिवार के कितने बुरे हाल हुए होंगे, सोचिए आप ज़रा, उस परिवार का क्या हाल हुआ होगा। तो फिर प्रिकॉशंस तो हमको लेनी पड़ेंगी ना। और पैसा तो कितना लगा है, बहुत लाखों रुपए लोगों को लगे हुए इस चक्कर में, कोविड के चक्कर में। तो ठीक है, पैसा मैनेज हो जाता है, लेकिन आदमी एक बार जाने के बाद आदमी की जान कहाँ से बचाएगा आदमी? वापस ला सकते हैं आप किसी की जान? नहीं ला सकते ना। तो उसके लिए प्रिकॉशंस तो रखना पड़ेगा ना यार, प्रिकॉशंस हमको पालना पड़ेगा। जब हम तक प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, पालन नहीं करेंगे नियमों का, तो किस तरह से कोविड से बचेंगे? कोविड से बचने के 3 ही चीज़ें। एक तो पहले डोज लेना है आपको, दोनों डोज लेना है। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में करना है प्रिकॉशंस, यानी मास्क पहनना है, 6 फीट की दूरी अपनाना है, बार बार हाथ धोना है। यही चीज़ है। धंधा पानी फिर से बंद हो जाए, फिर से लॉकडाउन लग जाए, तो फिर से कितनी विकट परिस्थिति पैदा हो जाएंगी देश के अंदर में। देश को भी नुकसान है, लोगों को भी नुकसान है। फिर से लोगों की नौकरी गई तो नई नौकरियां मिलने को कितना टाइम लगता है। ठीक है, 4 मिनट, लगभग 4 मिनट बचे हुए हैं अगर मैं इधर से देखूँ तो। अभी 3 मिनट बचे हुए, देखते हैं क्या होता है 3 मिनट बाद। इसका अंदर का तो पानी लगभग पूरा इसने सोख लिया हुआ है अंदर में, ये मास्क ने, N95 मास्क जिसको हम कहते हैं। ये मास्क कपड़े का, ये वाला, ये तो कोई काम का ही नहीं रहा, तुरंत पानी फेंक देता है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है करके।
ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2 मिनट का शब्द और है आपके पास। 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट का वेट कीजिए। 2 मिनट्स। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। धंधा करने आए हैं, अगर आप धंधा करने आए एटोमी में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होता। वैसे भी बजेगा, टुन 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 करके बजेगा जब 30 मिनट ख़त्म हो जाएंगे। तो पेशेंस तो रखना पड़ता है, बहुत धंधा करना है आए वो तो। एग्ज़ाम भी देते हो तो 3 घंटा का टाइम होता है, 3 घंटे का पेशेंस रखना पड़ता है एग्ज़ाम में भी, ठीक है ना। इसी तरह से हर चीज़, अगर सक्सेस भी पाना चाहते हो तो पेशेंस इज द की है सक्सेस की। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने पेशेंस नहीं होगा जिन्होंने, तो उन्होंने तो अभी तक वीडियो फॉरवर्ड करके देख भी लिए होंगे, लेकिन समझ में क्या आया होगा? समझ में तो उन लोगों को ही आएगा जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखे कि हो रहा क्या है इसके अंदर में, किस तरह से पानी होल्ड करता है, ठीक है। आप इसके बाद इस पानी को जब आप बाहर से जब आता है, अब ये पूरा सूखा हुआ है नीचे से, ठीक है। आप क्या होता है जब बाहर से जब आता है ना, अभी हमने मास्क पहनेंगे तो ये अंदर का पोर्शन रहेगा, ये बाहर का पोर्शन रहेगा, तो ये गीला होगा पानी से, ठीक है। जब ये गीला होगा तो अंदर का पोर्शन भी पानी से गीला होना चाहिए, तो अंदर का पोर्शन पानी से गीला नहीं होता। जिस तरह से इस मास्क के अंदर में अंदर तो गीला हो गया और साथ ही साथ बाहर भी गीला हो गया। आप ये पूरा गीला गीला पोर्शन है, जब आप इस मास्क को वियर करोगे तो आपको एक गीला गीला लगेगा, ठीक है। बस दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड बचे हुए, 1 मिनट 40 सेकंड बचे हुए, ओनली 1 मिनट 40 सेकंड बचे हुए। 1 मिनट 40 सेकंड बाद खेल खल्लास, क्या होगा देखेंगे हम। सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड बचे हुए हैं, देखते 1 मिनट 40 सेकंड बाद क्या होता है। जिन लोगों ने 30 मिनट होल्ड करके पूरा वीडियो देखे होंगे उनको तो तारीफ़ काबिल है वो लोग, क्योंकि 30 मिनट का पेशेंस उन्होंने रखा हुआ है। बहुत जल्दी हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे, 1 मिनट बाद तुरंत ही 2-3 चीज़ें आपको दिखा दूंगा और उसके बाद तुरंत ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ये मेरे ख्याल 30 और 10 40-45 मिनट का वीडियो है ये मास्क का। वैसे ये इतना बड़ा वीडियो होता नहीं, लेकिन ड्यू टू क्या बोलना चाहिए, ये टेस्ट के कारण 30 मिनट पानी होल्ड करता है, ये टेस्ट दिखाने के कारण इतना बड़ा ही वीडियो हो गया दोस्तों। ओनली 30 सेकंड, 36 सेकंड बचे हुए, 36, 32, 31 सेकंड, 33, 31, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, 18, 17, 16, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिनिश। 30 सेकंड फिनिश। इसको मैं बंद कर दूं, 30 सेकंड फिनिश। 30 सेकंड हो चुके हैं, अभी देखते हैं हम क्या हुआ है करके, ठीक है। ये जो है मास्क, ये देखिए, ये पूरा अंदर से एक एक मास्क निकालता हूं मैं। ये अगर मास्क दिखाओ, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो मैंने बाद में डाला था वो बच गया था। ये देखिए, ये मास्क अंदर से कैसा हुआ। ये मास्क इधर से भी देखेंगे आप, ये देखिए, इधर से ये पूरा गीला हो चुका है, ये पूरा गीला हो चुका है। यहाँ से अगर आप पहनोगे इसको तो ये पूरा गीला गीला हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये N95 के हाल है। ये तो हमारा कपड़े का मास्क है, ये तो वैसे ही गीला हो चुका है, पूरा बाहर से गीला है ये देखिए, यहाँ से पूरा पूरा गीला है। अगर मैं हाथ पे दिखाऊँ तो आपको ये देखिए पूरा गीला हो चुका है। अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये अंदर से, ठीक है। अब हमारा ये वाला मास्क, ये अभी पहले मुझे पानी निकालने दो इसका, ठीक है। ये पानी आपके सामने निकालता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, पानी पूरा पानी है, ठीक है। अब ये पानी निकालता हूँ आपके सामने।
अगर मैं, चलिए पहले इसमें निकाल लेता हूँ कितना पानी। लगभग ढाई ढाई हमने डाले थे, इसके अंदर देखते हैं कितना पानी बचा हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा अंदर में, वैसे ही चलेगा। तो लगभग दो कैप के ऊपर ही पानी इसके अंदर था। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं इसको आपको बाहर से। इसका काम खत्म है। ठीक है, अब आप देखिए ये मास्क, ये अंदर से कितना खराब हुआ है, ये बहुत छोटी मात्रा में। ठीक है, बाहर से देखिए ये पूरा सूखा हुआ है। मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरा हाथ पूरा सूखा हुआ है। ये देखिए हाथ पूरा सूखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यही हाथ आपको इसको लगा के दिखाऊं, ये देखिए दिख रहा है गीला गीला आपको, ये देखिए दिख रहा है ना गीला गीला। ये देखिए सूखा है पूरा, और ये कितना खराब हुआ अंदर से, कितना परसेंट खराब हुआ देखिए आप, इतना ही अंदर से खराब हुआ। अब इसको मैं काट के दिखाता हूँ, यही मास्क काटता हूँ। ठीक है, 3 लेयर दिखाना है ना आपको, यही मास्क काटूंगा। इसकी 3 लेयर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 1 लेयर, ये 2 लेयर, और ये तीसरी लेयर। ये देखिए ये अंदर का पोर्शन था हमारा, ये वाला पोर्शन मैं दिखा दूँ आपको, ये पीला हो चुका है। एक लेयर, ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, और ये 3 लेयर। ये लेयर है पहली लेयर। ठीक है, ये अंदर तक गया हुआ है पानी इसके। ये है दूसरी लेयर, इस लेयर में पानी यहाँ तक होल्ड कर लिया है। ठीक है, इसके बाहर पानी आया हुआ नहीं है। ये जो लेयर है, ये लेयर पूरी तरह से सूखी है। ठीक है, इस लेयर के पीछे भी पानी नहीं आया हुआ है, सेकंड लेयर के, यानी यहीं तक पानी थोड़ा थोड़ा सा गीला है, और ये आगे पीछे से गीला है ये लेयर। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हमको ये होल्ड कर सकता है। देखा ना आपने, आपको फिर से एक बार 3 लेयर दिखा देता हूँ। ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर, 3 लेयर। ये लेयर गीली है। ठीक है, ये वाली, ये लेयर सामने से गीली है, पीछे से गीली नहीं है, और ये पूरी सूखी है लेयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एटोमी का मास्क काम करता है। तो आप खरीदिए मास्क, ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 50 रुपये में कॉस्टिंग आएंगी। अगर आप वैसे भी लोगे तो कम में आएंगी होलसेल में, लेकिन मैं चिल्लर की बात करूँ तो 50 रुपये कॉस्टिंग आपको आएंगी। और 50 बॉक्स का ये आता है, 2500 रुपये का MRP होगा इसका, तो मान लीजिए, मान लेता हूँ मैं 50 पीस इसके अंदर आते हैं। MRP इसके ऊपर लिखी है क्या मालूम नहीं मुझे। हाँ, 50 नंबर्स तो है इसके ऊपर में लिखा हुआ, MRP मुझे याद नहीं। चलिए, तो 50 रुपये का सिंगल मास्क आएगा आपको, लेकिन ये 10 रुपये का, 20 रुपये का मास्क, ये 30-40 रुपये का मास्क पहनने से अच्छा ये 50 रुपये का मास्क तो आपको कभी भी सेफ़ है। ठीक है, N95 70-80 रुपये का भी जाता है तो उससे तो ये मास्क सेफ़ है आप लोगों के लिए। तो इस मास्क को पहनिएगा। डेमो कैसा लगा आपको मास्क का, कमेंट करके बताइए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डेमो के अंदर में। तो जाते जाते मेरा चैनल का नाम बताते जाऊंगा। मेरा नाम बताऊंगा समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9325398926। अगर आप मेरे टीम के साथ जुड़ना चाहते हो एज ए बिज़नेस करके, तो भी कॉल कीजिएगा मुझे इस नंबर पे। और आप सिर्फ
यूज़ करना चाहते हो प्रोडक्ट को एज ए कस्टमर, एज ए ग्राहक करके, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। किस तरह से आप प्रोडक्ट को मिल पाएंगे आपको, ये मैं गाइड करूँगा। तो इतना ही आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।